Good evening to all. Welcome to our family channel Physical Education Net JRF। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी टीम ने मिलकर ये एक छोटा सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसमें हमारी टीम सीबीएसई बोर्ड 12th क्लास फिजिकल एजुकेशन के लेक्चर इस सीरीज में करा रही है, जो भी एक्सपर्ट्स है हमारे पास। और इसी सीरीज में आज हमारे साथ मिस्टर प्रवेश कुमार सर, जो विद्यादीप ग्लोबल स्कूल मवाना मेरठ से आज सर हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सर का अपनी टीम की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं कि सर ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और सर ने कुछ समय में ही इस लेक्चर के लिए अपनी संस्कृति हमारे बीच सर ने दी। और मेरा सर से निवेदन है कि सर आए और अपने आज इस सेशन की शुरुआत करें। मिस्टर प्रवेश सर, ओवर टू यू सर। Thank you, sir. Thank you, Divakar, sir. I think there is no need to introduce myself. Divakar, sir, is just tell me myself about me. My name is Pravesh Kumar, and today we discuss the topic sports and nutrition. Let's we start, Divakar, sir. Hello. Yes, Pravesh, sir. Hello. Hello. Yes, sir. Divakar, sir, may I start? Okay. Thank you, Divakar, sir. My name is Pravesh Kumar, and I presently am doing a job in Vidyadeep Global School Mavana, and I would like to say thanks to Divakar sir to give me the chance to come over here and discussing the points actually sports and nutrition. And let's we start from nutrition. What is nutrition? Nutrition is a basic term. The food which we take on a regular basis or in daily basis, what we get by the food, that is the basic thing that we are done in the food. This is the basic needs of our body. uh, the basic term nutrition के लिए हमें चाहिए क्या एक्चुअली, हमारी बॉडी को चाहिए क्या, हमारी बॉडी को कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं फूड से, जो हमारा बॉडी जो है इनटेक करता है फूड से, और वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में, और वो एनर्जी ही बेसिकली वी यूज्ड इन आवर डेली वर्क. The term is, after that the term comes balanced diet. What is balanced diet? Balanced diet is that diet which contains all the nutrients in the form of macro and micro, like carbohydrate, fats, proteins, vitamins and minerals, etc. These are the components which we take in correct proportion for the efficient working of the body. ये कुछ चीजें हैं जो हमें रेगुलर चाहिए होती हैं और बहुत जरूरी होती हैं हमारी बॉडी के लिए, और रेगुलर बेसिस पे हमें लेनी है, वरना कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस, कुछ हमारी बॉडी डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है. these are the basic ingredients that we want take on the regular basis. After that the term comes energy yielding food. Energy yielding food in the sense जिससे हम एनर्जी लेते हैं, अब जो फूड हम इनटेक कर रहे हैं उससे जो एनर्जी हमें मिलती है, दैट इट कंसिस्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. दैट इम्पोर्टेंट टर्म ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स जो हम लेते हैं वो किस क्वांटिटी में हमारी बॉडी को चाहिए. वो एक्यूरेट क्वांटिटी होती है 60 to 70%. 60 to 70% जो कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा है वो हमें डेली बेसिस पे हमारी बॉडी को चाहिए होती है. आफ्टर दैट फैट्स, एनर्जी कर रहे हैं तो इसमें दोनों कंपोनेंट जुड़े हुए हैं. इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है और आपका फैट जुड़ा हुआ है. लेकिन फैट्स क्या है, फैट्स हम लोग 9 to 10%, 5 to 10% के अराउंड हम लेते हैं. अगर इससे ज्यादा हम लोग लेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है, क्योंकि ये आपके प्रोफेशन पे डिपेंड करता है कि किस फील्ड में क्या आपका हार्ड वर्किंग है नहीं है, प्रोफेशन किस टाइप का है, आपका टीचिंग प्रोफेशन में है और आपका किसी भी जॉब से रिलेटेड है, सिटिंग जॉब में है, आप ऑफिशियल जॉब में, कॉर्पोरेट जॉब में,
ये चीज आप बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि एक तरीके से इफेक्ट करती है हमारे बॉडी के लिए, हमारा वर्किंग, हमारा प्रोफेशन। इसके बाद बात करते हैं हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स में। इसमें बेसिकली हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। जो प्रोटीन्स 15 to 20% हमें इनटेक करना चाहिए अपने फूड से। बेसिकली क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स है इसको दो फॉर्म्स में डिवाइड कर दिया गया है, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके आते हैं विटामिन, मिनरल्स। इसमें आपके सारे प्रोटीन्स ए बी सी, जो ए डी ई वगैरह जो आपके विटामिन वगैरह होते हैं, और मिनरल्स वगैरह जो कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें क्या है आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फंक्शंस की, फंक्शंस ऑफ बैलेंस डाइट। फंक्शंस ऑफ बैलेंस डाइट से मतलब है जो आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं उसके फंक्शंस क्या हैं, वो आपकी बॉडी को कैसे इफेक्ट करती है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। एक तो सफिशिएंट एनर्जी आपको रहेगी, आप किसी भी वर्क को बहुत इजीली कर पाएंगे, कोई लोड आप पे नहीं आएगा, कोई फटीग आपको नहीं होगी, एंड्योरेंस पावर आपकी हमेशा बनी रहेगी, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स, आपके ऑर्गन्स प्रॉपर वर्क करेंगे, एफिशिएंट इम्यून सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम एकदम हेल्दी रहेगा, आपको डिजीज से इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस, इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म टर्म है एक तरीके से जो एक केमिकल होता है आपकी बॉडी में, और आपकी बॉडी को रेगुलेट करता है एक प्रॉपर वे में, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अगर आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया आपकी बॉडी का, तो इट मीन्स आपकी फुल बॉडी जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वो मेटाबॉलिज्म को जो है ओके रखने में एक बैलेंस डाइट का बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डाइट। फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं आपकी डाइट को। उसमें आपका एज हो सकता है, जेंडर हो सकता है। एज ऐसे हो सकता है कि आपने जनरली देखा होगा जो गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं, उनकी डाइट में और मेल्स की डाइट में डिफरेंस होता है। मेल्स जो है कंपैरेटिवली गर्ल्स या फीमेल्स के उनसे ज्यादा डाइट गेन करते हैं, या उनसे ज्यादा डाइट लेते हैं, उनसे ज्यादा फूड इंटेक करते हैं। और मेंस और मेल्स को जो है एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है कंपैरेटिवली गर्ल्स और बॉयज के। वर्कआउट और प्रोफेशन अभी हमने डिस्कस किया था। वर्कआउट डिपेंड करता है कि आपकी सिटिंग जॉब है या वॉकिंग जॉब है, आप डेली कितना ट्रैवल कर रहे हैं, कितना वॉकिंग कर रहे हैं। तो बेसिकली जो लोग ज्यादा वॉक करते हैं या ज्यादा चलने वाला जिनका काम होता है, या रनिंग से रिलेटेड या स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो उनको ज्यादा रिच सोर्स एनर्जी फूड लेना पड़ता है। और उसके बाद हम बात करते हैं बॉडी वेट। आपका बॉडी वेट बिल्कुल इफेक्ट करता है। कुछ लोग आपने देखा होगा बहुत स्लिम है तो उनकी डाइट भी कम होती है। कुछ लोग आपने देखा होगा जो बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं, बहुत फैटी होते हैं, उनकी डाइट जनरली ज्यादा होती है कंपैरेटिवली दूसरे व्यक्तियों के। सीजनल फूड, आपने देखा होगा हम लोग समर्स में जो है फूड बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी में टेक इनटेक करते हैं, और विंटर्स में आपकी वो डाइट एकदम इंक्रीज हो जाती है। तो इस चीज का भी बहुत बड़ा रोल है आपका बैलेंस डाइट में लेने में। उसके बाद बात करते हैं हम लोग न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। एक्चुअली न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स होते कौन से हैं, और आपकी बॉडी में कैसे उसको डाइजेस्ट किया जाता है। तो ये इसके कंपोनेंट्स हमने अभी डिस्कस किया था, तो वही उन कंपोनेंट्स की हम बात करेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। अब हम बेसिकली बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ये दो तरह के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो इंस्टेंट एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं, जैसे फूड है, आपका वाटर है, और आपका जैम है, रिफाइंड हनी है, टेबल शुगर है, मिल्क है। ये आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं और ये इंस्टेंट आपको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की। ये कार्बोहाइड्रेट्स वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दिस ग्लाइकोजन रिलीज स्लो एनर्जी। ये जो फूड आप लेते हैं कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, वो उसको डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, और एनर्जी जो रिलीज होगी उस फूड से, वो उसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा, वो थोड़ा टाइम लेगा, और वो स्लो एनर्जी रिलीज करेगा आपकी बॉडी में।
बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमें 60 to 70% चाहिए होता है हमें अपनी बॉडी में। सबसे पहले एनर्जी के रूप में अगर आपकी बॉडी में बर्न होता है तो वो बर्न होता है कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट जो किसी प्रोटीन या कंपोनेंट का नंबर आता है आपके न्यूट्रिशन से मतलब रिलेटेड, तो वो होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद नंबर आता है फैट्स का, एंड देन आता है प्रोटीन्स का। Just we discussed about the carbohydrates. Now we discussing about proteins. Proteins क्या है? Proteins basically एक आपको काम करते हैं जो आपकी टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, मसल्स होते हैं, उनको ग्रो करने में और उनको रिपेयर करने में, उनको न्यू जनरेट करने में प्रोटीन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें चेन होती है अमीनो एसिड्स की। बेसिकली इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स होते हैं वो होते हैं आपके कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। और इसमें भी दो टर्म आपकी रिलेटेड हैं, असेंशियल प्रोटीन्स और नॉन असेंशियल प्रोटीन्स। असेंशियल प्रोटीन्स आपके होते हैं 9, जो आपकी बॉडी में नहीं बनते हैं, वो सिर्फ आप फूड से लेते हैं। देखिए, दो टर्म बताई मैंने, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल। असेंशियल वो जो आप फूड से लेते हैं और ये 9 अमीनो एसिड्स होते हैं, और नॉन एसेंशियल वो हैं जो आपकी ऑलरेडी आपकी बॉडी में बनते हैं, आपको कहीं बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, तो वो इतना एसेंशियल नहीं है। एसेंशियल वो है जो आप फूड से ले रहे हैं, और इसलिए डिपेंड करता है कि आप कौन सी डाइट ले रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं या नहीं। और ये जो एसेंशियल प्रोटीन्स होते हैं वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फैट्स, फैट्स के बारे में। फैट्स में अभी मैंने जस्ट बताया आपको कि 5 to 10% हमारी बॉडी को चाहिए होता है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी की वो 5 to 10% की होती है। इसमें फैट्स ऑल्सो कैरी विटामिन लाइक ए, डी, ई। ये विटामिन हैं जो फैट्स में भी मिलते हैं। फैट्स जो रिच सोर्स ऑफ फैट्स होता है वो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, क्रीम, बटर, पनीर, कोकोनट ऑयल वगैरह। दीज आर द बेसिक रिच सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ फैट्स। तो फैट्स की भी उतनी ही ज्यादा जरूरत है हमारी बॉडी को जितनी हमारे बाकी और कंपोनेंट्स की जरूरत होती है हमें न्यूट्रिशन में। सभी का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में, और हमें एक इसीलिए हमें बोला जाता है कि बैलेंस डाइट हमें लेनी चाहिए। तो फैट्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग विटामिन की। विटामिन आपने देखा हो, ये एक कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कार्बन होते हैं हमारी बॉडी में, जो दे आर वेरी एसेंशियल फॉर नॉर्मल वर्किंग ऑफ बॉडी। विटामिन आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में विटामिन का बहुत बड़ा रोल होता है। ये बेसिकली आपको एक तरीके से एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते हैं, बट आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ये भी दो टाइप के अभी होते हैं। एक तो होता है फैट सोल्यूबल विटामिन, एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन वो होते हैं, दीज विटामिन आर सोल्यूबल इन फैट, ये फैट में सोल्यूबल होते हैं। और वाटर सोल्यूबल वो होते हैं जो दीज विटामिन आर सोल्यूबल इन वाटर, लाइक विटामिन B1, B2, these are the water soluble vitamins. And for fat soluble vitamins are like vitamin A, vitamin D, vitamin E, K. These are the vitamins that fat soluble. आपने बेसिकली 5th क्लास या 4th क्लास में ये चीजें पढ़ी होंगी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी कौन सी, अगर विटामिन ए हमारी बॉडी में कम हो जाएगा तो कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज हमें लग जाएगी। विटामिन ए से आपने सुना होगा ब्लाइंडनेस हो जाती है। जो विटामिन ए है वो हमारी रेटिना के लिए बहुत हेल्दी अच्छा होता है। दिस विटामिन इज आल्सो नोन एज रेटिनॉल, इसलिए रेटिनॉल भी बोला जाता है। तो ये चीजें हैं जो हमें डेली बेसिस पे बहुत एसेंशियल होती हैं हमारी बॉडी के लिए। मिनरल्स में हमने जस्ट अभी बात की थी। Minerals contains elements required by our body. They are needed in small quantities. एक्चुअली ये हमारी बॉडी को बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए होता है, लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, आयरन, आयोडीन, फ्लोराइड एंड क्लोराइड. These are the basic terms that we want on regular basis, and these are the basic
things that our body wants on regular basis. ये चीजें हैं। कैल्शियम की बताने की जरूरत नहीं है, हमारी बोन्स की हमारी बोन्स की डेंसिटी को इंक्रीज करने में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। फॉस्फोरस ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। सोडियम बेटर न्यूरोमस्कुलर रेस्पॉन्सेज। इट डेफिशिएंसी कॉजेज क्रैम्प्स एंड टायर्डनेस। जो सोडियम होता है वो बेसिकली क्या करता है, हमारे क्रैम्प्स और टायर्डनेस से हमको सेव करता है। आयरन की मात्रा से आपने एक डेफिशिएंसी सुनी होगी, एनीमिया। जो आयरन की डेफिशिएंसी होता है बेसिकली क्या है, ये हीमोग्लोबिन का काम करती है। हमारे हीमोग्लोबिन के लिए बहुत जरूरी होता है आयरन। तो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट रिक्वायर्ड आवर बॉडी इन न्यूट्रिशन। अब हम बात करते हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट से मतलब है जिसमें न्यूट्रिशन तो नहीं होगा बट वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। लाइक वाटर। वाटर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। ये 70% हमारी बॉडी में अवेलेबल होता है और ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। ये अगर पानी की कमी हो जाए हमारी बॉडी में, बहुत सारी चीजें होती हैं, बॉडी एक्ने, पेन, डिहाइड्रेशन। these are the basic things that we face the lack of water in our body. इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर की बात करते हैं। इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है वाटर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी में उनको ट्रांसपोर्ट करने में, हमारे बॉडी के पर्टिकुलर एक ऑर्गन तक, पार्ट तक उसको ट्रांसफर करने में वाटर का बहुत बड़ा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेंटेन्स बॉडी फ्लूइड्स। जो हमारी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उसको मेंटेन रखने में। एलिमिनेट्स बॉडी टॉक्सिन्स। किडनी को रिफाइन करने में, किडनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वाटर। जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको डीऑक्सीडाइज करता है वाटर हमारी किडनी को। किडनी से ही डीऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। और है लुब्रिकेशन ऑफ जॉइंट्स। जो जॉइंट्स होते हैं उसमें लुब्रिकेशन को बढ़ाने का काम करता है। So these are the basic terms. Only 5 points you will learn about the non-nutritive water, non-nutritive part, water, and we comes to next term, artificial sweeteners and preservatives. Artificial sweeteners and preservatives means like that these are low or no calorie and provide sweet taste. एक्चुअली क्या होता है, आपने देखा होगा जो शुगर पेशेंट्स होते हैं, अब वो क्या करते हैं, वो रेगुलर नॉर्मल बेसिस पर रेगुलर जो शुगर हम लोग घर में यूज करते हैं वो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत डेंजरस हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा आजकल जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए एक आर्टिफिशियल शुगर आने लगी है। वो आपको टेस्ट, सेम टेस्ट आपको प्रोवाइड करेगी शुगर की तरह, सेम स्मेल प्रोवाइड करेगी शुगर की तरह, बट वो जो कंपोनेंट्स उसके अंदर होते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर होते हैं नॉर्मल शुगर के अंदर, वो उसको एक डायबिटिक पेशेंट को हार्म नहीं करेगा। वो सिर्फ उनके एक तरीके से लाइफ ऑफ वेलनेस को बढ़ाने के लिए, या वो उस चीज से वंचित ना रहें, तो उनके लिए एक तरीके से उनको रिगार्ड दिया गया, गिफ्ट है उनके लिए। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर से बोला गया है जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं और भी बहुत सारे जो बीमारियों से ग्रसित लोग हैं जिनको अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, तो उनके लिए पर्टिकुलर कुछ चीजें इस तरीके से मॉडिफाई कर दी गई हैं कि उन लोगों को ऐसा लगे कि उन चीजों से छूट रहे हैं, या उनके दिमाग में कोई ऐसी चीज ना आए कि वो उन सब चीजों से वंचित रह गए हैं। आप जो घर में मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं वो सब क्या है, वो सब एक तरीके से प्रिजर्वेटिव्स हैं। उनमें केमिकल्स, इस तरीके से केमिकल्स डाले गए हैं कि आप उस टाइम तक या उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक आप उसको जो है यूज कर सकते हैं। आप जो भी नॉर्मली घर में मेडिसिन यूज करते हैं वो सब ऑल दीज ऑल लाइक प्रिजर्वेटिव्स। उसमें केमिकल्स मिक्स किए जाते हैं पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड तक उनको होल्ड करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बीएमआई। बीएमआई आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी का भी पर्टिकुलर। इसमें ये एक व्यक्ति थे, एडोल्फ क्यूलेट नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने लगभग 1848 अराउंड ये
एक अपनी तरफ से उन्होंने संशोधन एक तरीके से प्रपोजल दिया और ये एक फॉर्मूला वो अबाउट 20 to 25 होती है। जो ओवरवेट रेंज होती है वो 26 to 30 होती है। इसका फॉर्मूला होता है बीएमआई का। बीएमआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। इसका बेसिकली फॉर्मूला होता है वेट अपॉन हाइट इनटू हाइट। इसको आप मीटर का स्क्वायर भी, हम लोग जो हाइट मेजर करते हैं वो सेंटीमीटर या मीटर में करते हैं। अब वो डिपेंड करेगा कि आपने सेंटीमीटर में अगर उसको मेजर किए तो मीटर में कन्वर्ट बीएमआई, करेक्ट बीएमआई आप कलेक्ट कर सकते हैं किसी की भी बॉडी का। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टिप्स ऑफ वेट कंट्रोल। हम वेट कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? उसमें आप बैलेंस डाइट ले सकते हैं, ईटिंग लॉट ऑफ फिब्रस फूड ले सकते हैं, अवॉइड फैट्स, जो फैट्स वाले जितने भी आपका जो फूड होते हैं उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। चाइनीज फूड बेसिकली हम लोग उसको अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड जंक फूड, हम लोग उसके लिए अच्छे वेट के लिए हम लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं। ड्रिंक वाटर, पानी हम जितना ज्यादा से ज्यादा पियेंगे वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है। कि एडवाइस चाहिए, वरना उसका भी एक नेगेटिव इफेक्ट आपकी बॉडी पर जाता है। नेक्स्ट है मील इन स्मॉल शिफ्ट। हम जो खाना खाते हैं वो एक शॉर्ट सेशन में हम लोग को लेना चाहिए उसको डाइजेस्ट करने के लिए और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। फॉलो हाइजीनिक हैबिट्स, जो हाइजीन से रिलेटेड जो चीजें हैं, जो एक्टिव तरह का है, जिनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत, आप जो लोग आजकल वेट गेन कर लेते हैं वो लोग क्या करते हैं, डिप उनको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि वो अपना नॉर्मली वर्कआउट करें। गलत यूज करते हैं जैसे भी, तो पिटफॉल से मतलब वही है, लोगों ने क्या है धारणा बनाई हुई है, उन लोगों ने थॉट बना लिया है कि अगर या कोई मील जो भी आप उसको स्किप करेंगे तो उससे क्या होगा, स्लिम हो जाएंगे। नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है, बहुत गलत थॉट्स हैं। आपको अगर कोई भी, अगर अपना वेट आपको रिड्यूस करना है तो एक डॉक्टर से एडवाइस लीजिए, डाइटिशियंस होते हैं उनसे कंस, या फिर अपना फिजिकली वर्कआउट इस तरीके से कीजिए कि आपको आपकी बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट उस चीज के ना पड़े। इससे बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स आ सकते हैं पिटफॉल ऑफ डाइटिंग से। आप बीमार हो सकते हैं, लो एनर्जी डाइट हो सकती है, आप उसमें स्किपिंग जो मील्स होता है उससे आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें आ सकती हैं, आप बॉडी डिस्टर्ब हो सकती है आपकी। टेकिंग लेस लिक्विड, अगर आप खाना वगैरह कम लेंगे या पानी वगैरह कम पिएंगे तो उससे भी आपकी बॉडी पर कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव इफेक्ट आता है। और स्ट्रेस आ जाता है, अगर आप यही सोचेंगे कि मुझे जल्दी से जल्दी वेट रिड्यूस करना है तो वो कहीं ना कहीं जो है वो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है या नेगेटिव इफेक्ट आता है आपकी बॉडी पर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस से मतलब है बेसिकली ये टर्म डिफाइन करती है जिन लोगों को डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, या वो लोग जो नॉर्मली फूड इनटेक करते हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, रहता है प्रोफेशन ऐसा है या उनका बॉडी डाइजेशन सिस्टम ऐसा डेवलप हो जाता है कि वो डेली बेसिस पर जो डाइट ले रहे हैं या जो खाना इनटेक कर रहे हैं, जो फूड इनटेक कर रहे हैं, वो नॉर्मली उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। और उससे क्या होता है, उनकी बॉडी पर कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डलना स्टार्ट होता है, नेगेटिव इफेक्ट आता है, जिससे वो आगे इस अलग अलग तरह की बीमारियों को शरीर में पा लेते हैं, या
एक तरीके से सफर करते हैं अलग अलग चीजों से, अलग अलग बीमारियों से। तो इस चीज का उन्हें उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए जो जिन लोगों को इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है, उन्हें एडवाइस लेना चाहिए। प्रॉपर डाइटिशियन होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनसे जाके कंसल्ट करना चाहिए, क्या डाइट उनको प्रीफर करनी चाहिए फैशन के अकॉर्डिंग। तो ये हैं कुछ चीजें हैं जो हमें डेली रूटीन पर करनी चाहिए, अपने रूटीन में प्रोसेस करनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं मिथ्स की। आपकी बुक में और जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनकी बुक्स में ऑलरेडी मिथ दिए गए हैं। मिथ से मतलब है कि धारणा, लोगों ने किस चीज को लेकर क्या धारणा बना ली है। एक्चुअली इसमें एक मिथ दिया हुआ है, लो फैट और नो फैट डाइट इज गुड फॉर यू। नहीं, क्या ये जो स्टेटमेंट है लो फैट और नो फैट डाइट इज गुड फॉर यू, ये टर्म सही है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में या सर ने जो ग्रुप आपको लिंक दिया हुआ है आप उस पर शेयर भी कर सकते हैं अपने व्यूज इस स्टेटमेंट से रिलेटेड, बट मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। एक्चुअली फैट, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि अगर आप फैट नहीं लेंगे तो फैट भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, आपकी मसल्स के लिए। तो वो फैट भी आपको लेना पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि वो जो नो फैट डाइट आप ले रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, नहीं, वो ऑलवेज आपको बेनिफिशियल हो ये जरूरी नहीं है। क्योंकि बैलेंस डाइट का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन्स, ये सारी चीजें क्या हैं, ये कंपोनेंट्स हैं बैलेंस डाइट के, न्यूट्रिशियस डाइट के, जो आपकी बॉडी को एसेंशियल होता है। आपकी बॉडी में इन सब चीजों की मात्रा चाहिए ही चाहिए। अगर इन सब चीजों में, इन कंपोनेंट्स में किसी एक चीज की भी कमी रह जाती है तो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं, आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ डिस्टर्ब होगा। जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होगा, और मेटाबॉलिज्म अगर डिस्टर्ब है तो आपकी फुल बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी। और इसमें आपके काफी 2 3 4 और मिथ्स हैं, आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। अगर इस टाइम ये तो पॉसिबल नहीं होगा कि सारे मिथ्स जो भी आपकी बुक में गिवन है मैं उनको पर्टिकुलर एक एक लेकर डिस्क्राइब कर सकूं, बट आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन हो। आफ्टर दैट we'll take a short session also. If anybody have any confusion related these terms that we discussing in this session, after that we'll take a short session also to clear the all doubts and confusions related these terms. So मुझे लगता है कि इस चैप्टर में बाकी ऐसी कोई टर्म है नहीं। आगे जो सिलेबस स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी ये टर्म, बेसिक टर्म्स हैं, वो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। इसके बाद अगर कुछ भी आपको लगता है कि इस चैप्टर में आप कोई टॉपिक या कोई टर्म छूटी है तो आप हम लोग एक शॉर्ट सेशन रख लेंगे और उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। तो इट्स ओवर फ्रॉम माय साइड सर। दिवाकर सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। जैसा आपने आज ये टॉपिक कंप्लीट किया तो मेरा मानना है कि शायद ही कोई पॉइंट ऐसा होगा जो इसमें से छूट गया हो। और जैसा आपने बताया कि सभी देखो ये शॉर्ट सेशन है, और बच्चों ये भी ध्यान रखना कि इस लेक्चर सीरीज का हमारा मेन मकसद है बोर्ड एग्जाम को जो ध्यान में रखते हुए आपके मेन टॉपिक को डिस्कशन करना। और सर ने उन मेन टॉपिक को आपके सामने डिस्कस भी किया है। और मैं अपनी टीम की तरफ से सर को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि सर ने आज अपना ये टाइम हमारे लिए निकाला और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सर ने एक अच्छे टॉपिक पर डिस्कस किया। तो सर से उम्मीद भी करता हूं कि आगामी दिनों में भी सर ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो अपनी टीम की तरफ से सर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, इट्स माय प्लेजर। थैंक यू सर।